ये क्वेश्चन नंबर 16 है एसएचएम चैप्टर का, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स से ही। इन फिगर 12E3 K is equal to 100 Newton per meter, M is equal to 1 kg, F is equal to 10 Newton. फाइंड द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम में कितना कंप्रेशन होगा, तो इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, तो हम उस हिसाब से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने यहां से F फोर्स लगाया, मान लो फिर से हम ये मान लेते हैं यहां पर कि ये नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है और इसमें कंप्रेशन जो आया x नॉट आया, कहां पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। तो अगर x नॉट कंप्रेशन आया तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, के एक्स नॉट, और वो F के बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो फर्स्ट में यही पूछा था कि कितना कंप्रेशन होगा, तो x नॉट इज इक्वल टू F बाय के। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। नाउ a sharp blow or by some external agent imparts a speed of 2 meter per second to the block towards left. Find the sum of the potential energy of the spring and the kinetic energy of the block at this instant. ठीक है, तो अच्छा इसमें हम x नॉट की वैल्यू भी यहां से निकाल सकते हैं कि f की वैल्यू कितनी थी 10, k की कितनी थी 100, 10 बाय 100 मीटर यानी कि 1 बाय 10 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि हमने एक शार्प ब्लो दे दिया इस पोजीशन में, तो फाइंड द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी टोटल एनर्जी पूछी गई है। तो वो क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो हाफ m कितना है 1, v कितना है 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, प्लस हाफ k कितना है 100, x कितना है 10 सेंटीमीटर यानी कि 1 बाय 10 मीटर, तो हम इस मीटर में यूज कर ले ऐसा यूनिट, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 100 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 2.5 जूल। दिस इज द टोटल एनर्जी। देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग मोशन। तो टाइम पीरियड तो मास और के पर ही डिपेंड करता है। देखो कांस्टेंट फोर्स जो होता है वो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करता है एसएचएम की, ये ध्यान रखना है कि कभी भी लीनियर एसएचएम हो रहा हो तो कांस्टेंट फोर्स डजंट अफेक्ट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। तो ये फोर्स तो कांस्टेंट ही था, तो ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो टाइम पीरियड वही आएगा जो एक नॉर्मल स्प्रिंग मास सिस्टम का आता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो 2 पाई अंडर रूट m है 1, k है 100, 100 का रूट 10 आ जाएगा तो यह आ जाएगा पाई बाय 5 सेकेंड। देन फाइंड द एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होगा, अब ये जो हमने स्पीड दी 2 मीटर पर सेकेंड, ये कहां पे स्पीड दी हमने, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम स्पीड होती है और किसके बराबर होती है, ओमेगा ए के बराबर होती है। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई 2, ओमेगा क्या होता है अंडर रूट के बाय एम, और एम्पलीट्यूड हमें बताना है। तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट के कितना है 100, m कितना है 1 a, तो ये आ जाएगा 10 a। तो a इज इक्वल टू 2 बाय 10 मीटर यानी कि 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर भी बोला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ई पार्ट है। ई पार्ट में राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट। तो जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पर होगा ब्लॉक तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जिसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। देखो जब वो लेफ्ट एक्सट्रीम पर होगा तो यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, यानी जो भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही होगी। तो वो किसके बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी थी सिस्टम की, क्योंकि एनर्जी सिस्टम लॉस तो कर नहीं रहा है, तो 2.5 जूल के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, या हम इससे भी निकाल सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। तो मगर पोटेंशियल एनर्जी किससे पूछी है, उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग में पहले कितना कंप्रेशन था 10 सेंटीमीटर, बाद में कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, तो टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा उस वक्त लेफ्ट एक्सट्रीम पे 30 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है, मीन पोजीशन से ये ए एम्पलीट्यूड के एसएचएम करेगी, बॉडी जो है या ब्लॉक करेगा, तो यहां पर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आएगी। तो टोटल कंप्रेशन कितना आ जाएगा, ए है 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, या तो ऐसे निकाले हाफ के जो भी एक्स आएगा टोटल उसका स्क्वायर, तो हाफ
K कितना हो गया 100, X कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100/2, 0.3 का स्क्वायर आ जाएगा 0.09, तो ये आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5 जूल। अच्छा, जो मैं पहले बता रहा था उसमें एक मैं क्या गलती कर रहा था। ओके, इसमें देखो ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को भी हो जाता है कई बार, तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि जैसे इसमें हमको लग सकता है कि जो टोटल एनर्जी बी वाले केस में थी वही पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क होगा, और इसलिए वो जो एक्स्ट्रा वर्क होगा, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि जो टोटल एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो एफ फोर्स लग रहा है वो भी जब कंप्रेस करेगा उसमें वर्क करेगा, तो इसलिए हमको पोटेंशियल एनर्जी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी कि हम टोटल कंप्रेशन देख लेंगे स्प्रिंग में कितना है और उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर एफ पार्ट, राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक इज एट एक्सट्रीम राइट। अब देखो मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम होता है, तो मीन पोजीशन से ब्लॉक जितना लेफ्ट में जाएगा उतना ही राइट में जाएगा, तो लेफ्ट में एक तरीके से देखेंगे जो हमारा एक्स नॉट आया था उससे डबल गया था, तो ऐसे ही मीन पोजीशन से राइट में भी 2x नॉट जाएगा। ठीक है, तो पहले से वो नेचुरल लेंथ से x नॉट कंप्रेस था और ये जो मीन पोजीशन है उससे 2x नॉट जाएगा, यानी कि नेचुरल लेंथ से कितना राइट की तरफ जाएगा x नॉट जब वो रेस्ट पे आएगा। तो जो स्प्रिंग की एनर्जी है वो तो स्प्रिंग के कंप्रेशन या एक्सटेंशन पे डिपेंड करती है, तो एफ पार्ट में वो आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, वेयर एक्स नॉट इज 10 सेंटीमीटर, तो हाफ के कितना है 100, एक्स नॉट इज 10 सेंटीमीटर यानी कि 1/10 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 जूल। फिर आगे पूछा था आंसर्स ऑफ बी ई एंड एफ आर डिफरेंट। ये इन्होंने जो हम पॉइंट सोच रहे थे उसके बारे में चर्चा भी की है कि बी ई एफ का आंसर डिफरेंट है, एक्सप्लेन व्हाई दिस डज दिस नॉट व्हाई डज सॉरी व्हाई दिस डज नॉट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो समझ आ रहा है, तो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे यहाँ पे एनर्जी 2.5 आ रही है, यहाँ पे 4.5, तो क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, अगर हम उसका वर्क भी कंसीडर करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा, तो इसलिए ये वायलेट नहीं कर रहा। और एफ का इसलिए डिफरेंट आ रहा है क्योंकि हम स्प्रिंग की एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग की एनर्जी जो है वो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पर डिपेंड करती है। अगर हम एसएचएम की एनर्जी की बात करें, देखो दो चीजें होती है, एक स्प्रिंग की एनर्जी, एक एसएचएम की एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन या एक्सटेंशन पे डिपेंड करती है, और एसएचएम की एनर्जी एसएचएम की जो मीन पोजीशन है वहां से कितना जो ब्लॉक एक्स लेफ्ट में जाएगा या कितना राइट में, उस पर डिपेंड करती है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, और यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स एफ है उसका भी वर्क होगा, तो इसलिए आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं।